दोस्तों, कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा भी नहीं होना चाहिए। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने उसके घर पहुंचती है, लेकिन वहां उसे ही सरप्राइज मिल जाता है। उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा था। गुस्से में आकर लड़की ने पास पड़ा एक भारी सामान उठाया और बॉयफ्रेंड के सर पर दे मारा। बॉयफ्रेंड धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। लड़की को लगा कि काम तमाम हो गया। वो डर के मारे वहां से भाग गई। इस जल्दबाजी और गुस्से की सजा उसे मिली 1 साल की जेल। 1 साल बाद जब वो जेल से बाहर आई तो उसने कसम खा ली, आज के बाद मैं किसी मर्द के मुंह नहीं लगूंगी, सब धोखेबाज होते हैं। वो घर जा ही रही थी कि मेट्रो में उसकी नजर एक दाढ़ी वाले आदमी विक्रम पर पड़ी। लड़की उसे घूरने लगी। विक्रम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की क्या चाहती है। लड़की ने मुंह से च्युइंगम का गुब्बारा फुलाया और उसे चिढ़ाने लगी। तभी किस्मत ने खेल खेला। मेट्रो स्टेशन पर रुकी एक जोरदार झटका लगा और न चाहते हुए भी दोनों का एक्सीडेंटल किस हो गया। लड़की घबरा गई और शर्म के मारे ट्रेन से भाग गई। लेकिन उसे क्या पता था, कहानी तो अभी शुरू हुई है। मिलिए हमारे हीरो विक्रम से। अमीर खानदान का वारिस, लेकिन 40 साल का हो गया है और अभी तक कुंवारा है। घर वाले उसकी शादी के लिए पागल हैं। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी बुआ जी फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ी थीं। बेटा, अकेली लकड़ी जलती नहीं, शादी कब करेगा? रिश्तेदारों के तानों से परेशान होकर विक्रम खाना छोड़कर घर से भाग खड़ा हुआ। विक्रम सड़क पर टहल रहा था कि तभी उसने उसी मेट्रो वाली लड़की को देखा। लेकिन लड़की मुसीबत में थी। कुछ लोकल गुंडे उसे छेड़ रहे थे। ओ मैडम, पीछे क्या देख रही हो? हम ही हैं तुम्हारे हमसफर। विक्रम ने सोचा आज हीरो बनने का मौका है। वो बीच में कूद पड़ा। ओए, दूर रहो, मेरे चाचा पुलिस में हैं, अभी फोन लगा दूंगा। विक्रम ने डरते डरते आंखें बंद कर लीं। उसे लगा आज तो पिटाई पक्की है। लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो नजारा ही कुछ और था। उस लड़की ने अकेले ही सारे गुंडों को धोबी पछाड़ दे दिया था। विक्रम तो बस देखता ही रह गया। जान बचाने या न बचाने के बदले विक्रम उसे कॉफी पिलाने ले गया। विक्रम के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, घर वाले शादी के लिए जान खा रहे हैं, क्यों ना इसे ही ले जाऊं। देखो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बस 3 दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं तुम्हें हर दिन के 5,000 रुपए दूंगा। पागल हो क्या? मैं ये सब नहीं करती। लड़की मना कर देती, लेकिन जेब खाली थी। जेल से अभी आई थी और रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, हम अलग अलग सोएंगे, सेपरेट बेड्स होंगे। विक्रम, डील पक्की? विक्रम बिना किसी रिहर्सल के उसे सीधे घर ले आया। घर में तो जैसे दिवाली मन गई। 40 साल का लड़का लड़की लाया है। सब उसे घेर कर बैठ गए। लड़की भी चालू थी। उसने भी मुफ्त का खाना और इज्जत देखी तो वो भी बहू वाली एक्टिंग करने लगी। अरे नहीं, मैं बाहर सो जाऊंगा। चुप, तुम दोनों एक ही कमरे में सोओगे। अब तो शादी पक्की है। लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब बुआ जी ने जबरदस्ती दोनों को एक ही कमरे में धकेल दिया। बुआ जी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। विक्रम ने सोचा कि अब तो एक ही कमरे में है तो बाग बन सकती है। वो थोड़ा पास जाने की कोशिश करने लगा। चटाक! अलग सोने को बोला था ना, ठरकी कहीं के। लड़की ने आओ देखा न ताओ विक्रम के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तभी शोर सुनकर बुआ जी आ गईं। क्या हुआ विक्रम, तूने मारा इसे? अरे मैंने नहीं, इसने मुझे मारा। देखो गाल लाल हो गया। झूठ मत बोल, तूने ही कुछ किया होगा। बेचारी इतनी प्यारी बच्ची है। विक्रम बेचारा, न घर का न घाट का। रात को सोने के टाइम एक नई जंग छिड़ गई। दोनों बच्चों की तरह लाइट का बटन ऑन ऑफ करने लगे। कमरा डिस्को लाइट बन गया। बाहर आंगन में दादाजी अपनी कुर्सी पर बैठे ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। खिड़की की लाइट जलती बुझती देख वो कंफ्यूज हो गए। अरे ये ट्रैफिक सिग्नल खराब हो गया है क्या? कभी लाल कभी पीला। एक्सीडेंट करवाओगे क्या? जैसे तैसे रात गुजरी। अगली सुबह जब लड़की की आंख खुली तो उसने सामने कुछ ऐसा देखा कि वो चिल्ला पड़ी। छी, गंदे इंसान, ये क्या हालत बना रखी है? आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया? क्या विक्रम ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।